हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th का फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फिजिक्स के मेन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। ये पढ़ने का मेन रीजन ये है बच्चों कि जब आप 10th से 11th में एंटर करते हो तो बहुत सारे स्टार्टिंग्स में ही हमें बहुत सारे ऐसे चीज़ों की जरूरत पड़ती है जो आप नहीं पढ़े रहते हो। हाँ, ये बात की बात है कि हम लोग 11th में उस चीज़ को आगे पढ़ते हैं, लेकिन हमें स्टार्टिंग में फिजिक्स पढ़ने के लिए हमें वो चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले उसको पढ़ते हैं ताकि अगर हमें जो भी रिक्वायरमेंट हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट हो क्वेश्चंस लगाने के लिए या चैप्टर पढ़ते समय वो हम इजीली कर पाएं। तो उसके लिए मतलब बहुत ब्रीफ में हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ही डीप में नहीं जाएंगे। ब्रीफ में बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। जो भी चीजें मैथमेटिक्स के चैप्टर्स हैं जैसे इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, कैलकुलस का पार्ट्स हो गया, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ पार्ट्स हो गए। ट्रिग्नोमेट्री आप लोग पढ़े हैं लेकिन कैलकुलस से आपका कोई नाता नहीं रहा है। तो हम लोग कुछ बेसिक चीजें पढ़ेंगे जिनका यूज हम लोग जो 11th के शुरुआती चैप्टर्स हैं उसमें हम लोग करेंगे। हाँ, ये सारी चीजें जो हम अभी पढ़ा रहे हैं ये आप 11th के मैथ में आप बहुत ही डीप लेवल तक पढ़ेंगे, लेकिन वो अभी हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अभी हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी फिजिक्स की फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर में पढ़ते समय, तो इसलिए हम लोग इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लिया जाता है। तो अभी हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बेटा कैलकुलस का पार्ट है। तो अभी हम लोग मेनली फंक्शंस पे डील करते हैं, फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो अब चलिए बात करते हैं। ए फंक्शन इज ए रूल ऑफ रिलेशनशिप। फंक्शन क्या होता है? रूल होता है रिलेशनशिप का बिटवीन द टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स के बीच का, इन विच जिसमें से एक वेरिएबल क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है और दूसरा वेरिएबल क्या होता है? डिपेंडेंट होता है। अभी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्या होता है बेटा? अब इस बात करते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि हम लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा है एरिया क्या होता है सर्किल का? ये होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला यही पढ़ा हम लोगों ने। पाई एक कांस्टेंट है, ये रेडियस है, इसका स्क्वायर होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो जनरली अगर हम इसको बात करें है क्या, हम बोलेंगे ए डिपेंड्स ऑन आर, क्योंकि वेरिएबल तो आर है और ए है। इसका मतलब ए किस पे डिपेंड करता है? आर पे डिपेंड करता है। अगर मैथमेटिकली इसकी बात करें अगर मैथमेटिकली इस टर्म की बात करें तो बोलेंगे ए इज अ फंक्शन ऑफ आर। ए क्या है? आर का फंक्शन है। अगर सिंबॉलिकली इसकी बात करें इसको हम लोग लिखेंगे ए इज अ फंक्शन ऑफ आर। हम बोलेंगे ए क्या है? आर का एक फंक्शन है, जिसमें ये आर क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ए क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। ए हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, आर हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसको हम लोग बोलते हैं इनपुट, ये बोलेंगे आउटपुट। मतलब इनपुट हमने दिया तो हमको आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो अब यहां पे द वैल्यूज which R can take is called, जो वैल्यू R ले सकता है उसको बुलाया जाता है कॉल्ड डोमेन।
यानी यहाँ जीएफ फंक्शन जो होगा उसका वो डोमेन कहलाएगा। द वैल्यूज which a can taken is called रेंज। तो यहां से हमने सीखा कि कोई भी अगर फंक्शन है तो वो किसी न किसी वेरिएबल का होगा, जिस वेरिएबल का फंक्शन होगा वो आपका इंडिपेंडेंट होगा, और जो फंक्शन डिपेंड है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ठीक है, जो यहाँ पे आर की वैल्यू में इनपुट देंगे उसके अकॉर्डिंग हमको आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, एक फंक्शन की डिफिनीशन है। तो अब हम इस पे बेस कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस करते हैं जो आपको बहुत बेसिक हैं, जो आपको आते ही हैं, हम लोग करते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बेसिक से क्वेश्चन हम लोग करते हैं जो आप लोग को बहुत आता भी है, तो हम लोग एक रिवीजन के तौर पर हम लोग कर लेते हैं। देखिए ये फंक्शन है y, जो फंक्शन है x का फंक्शन है, और डिफिनीशन कैसे दी गई, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो कहता है हमको f माइनस 1 निकालना है, मतलब ये x की वैल्यूज दी गई हैं, इस वैल्यूज को हम यहाँ रखेंगे तो हमें फंक्शन की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करते हैं इसको। देखिए f माइनस 1, f माइनस 1 का मतलब है x की जगह माइनस 1 रखा तो यहां पे माइनस 1 रख दीजिए, 1 आएगा। f0, इसका मतलब 0 का स्क्वायर 0 आएगा। f1, 1 का स्क्वायर 1 आएगा। f माइनस एक्स, तो x जगह माइनस एक्स रख दीजिए, माइनस एक्स का स्क्वायर दैट मीन्स एक्स स्क्वायर। फिर आपको fx प्लस 1 निकालना है, f ऑफ x प्लस 1 दैट मीन्स x की जगह वो वैल्यू रख दीजिए, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये हो गया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। आपको निकालना है f रूट 2, ये क्या हो जाएगा, रूट 2 का होल स्क्वायर दैट मीन्स 2। अगला है f ऑफ पाई, इसका मतलब ये हो गया पाई का होल स्क्वायर दैट मीन्स पाई स्क्वायर। तो ये तो आप लोगों को आता है, नहीं भी आता है तो एक बार आप देख लीजिए। ठीक है, तो और भी क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, तो सेम उसी पे बेस्ड दो क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दे रहा हूं। ये क्वेश्चन क्या है, fx इक्वल टू 1 अपॉन x, तो आपको फाइंड करना है f माइनस 1, f1, f रूट 2, f1/2। बस जहां जहां x होगा वहां पे जो वैल्यू दी गई ब्रैकेट के अंदर वो वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ fx इक्वल टू x अपॉन x प्लस 1, तो इस x की जगह एक बार 1 रख देंगे पूरे में, एक बार 0 रख देंगे, तो जो वैल्यू मिलती जाएगी वो हमारी फंक्शन की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए मैं दे रहा हूं, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए बच्चों अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं कि अब हमें पढ़ना है फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। किसी फंक्शन का फंक्शन हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, मतलब यहाँ पे हमें दो फंक्शन दिए गए होंगे। ठीक है, जैसे इसको भी हमने कहा ना, यहाँ पे हम लोग जो भी चीज पढ़ेंगे वो बहुत ही ब्रीफली पढ़ेंगे, बस एक बार आपको रिमाइंड करने के लिए, ताकि ऐसी चीजें ऐसे होता है हमारा चीजें। ठीक है, उसको आप सॉल्व करने का तरीका देख लीजिए, हमको ये चीज इंप्लीमेंट करनी है। ठीक है, हम इसको डीप में पढ़ेंगे, अपने 11th के मैथमेटिक्स में हम लोग इसको डीप में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग बस ब्रीफली एक पैटर्न देख रहे हैं, कैसे हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें इसमें आपको आती भी हैं, तो उसको हम कनेक्ट कर रहे हैं उस चीज को। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है एक फंक्शन fx दिया हुआ है 1/x, और एक दूसरा फंक्शन दिया गया है gx x स्क्वायर प्लस 1, दोनों x के ही फंक्शन है। अब कहता है फंक्शन का फंक्शन निकालना है। अब देखिए जैसे पहला क्वेश्चन बोलता है कि f ऑफ gx, ये हमको निकालना है। इसी को एक नाम हम लोग और आगे पढ़ेंगे, आप इसको बोलते हैं f ऑफ g, मतलब f ऑफ gx। तो अब इसका मतलब क्या होता है बेटा, देखो जो यहाँ बाहर है इसको ऐसे ही रहने दो, gx है, gx फंक्शन की वैल्यू रख दो,
ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, अब ये एफ एक्स एक्स की तरह ट्रीट कीजिए। अब जो यह फंक्शन है उसमें एक्स की जगह ये वैल्यू आएगी। एफ फंक्शन में क्या है 1 बाई एक्स, तो इस एक्स की जगह ये आ जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। समझ गया, ये हमारा हो गया एफ ऑफ जी एक्स। अब ऐसे ही अगर जी ऑफ एफ एक्स देखते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा। देखिए जी एफ एक्स की वैल्यू लिखिए 1 बाई एक्स। अब g में जो फंक्शन है उसको x को इससे रिप्लेस कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो ये हो जाएगा x की जगह जाएगा 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1। इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही f ऑफ एफ एक्स निकाल लेते हैं। देखिए f हो गया फंक्शन, बाहर रखिए एफ एक्स की वैल्यू लिखिए 1 बाई एक्स, और यहां भी f ही है, इसका मतलब f वाले फंक्शन में x की जगह 1 बाई एक्स लिख दीजिए। तो जो भी फंक्शन है 1 बाई एक्स की जगह आ जाएगा 1 बाई एक्स, ये क्या हो जाएगा x। ठीक है, लास्ट देख लेते हैं g ऑफ एफ एक्स। तो देखिए g ऑफ जी एक्स, सॉरी ऑफ जी एक्स की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब g वाले फंक्शन में ही x की जगह ये पूरी वैल्यू आ जाएगी। अब यहां रख दीजिए, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। इसको एक्सपेंड कर लीजिए, ये x पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये क्या है फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। आगे हम और कुछ देखते हैं। चलिए अब हम कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन करते हैं। देखिए अब जो हम पढ़ने वाले हैं, फंक्शंस हैविंग डिफरेंट डेफिनेशंस इन डिफरेंट इंटरवल। अलग अलग इंटरवल में फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो जा रही है, तो उसके क्वेश्चन कैसे हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसको भी क्वेश्चन से ही देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है f(x) की वैल्यू x + 5 जब x लेस देन 0 होगा, इसकी वैल्यू 2 होगी f(x) की जब x = 0 होगा, और f(x) की वैल्यू x - 5 होगी जब x greater than 0 होगा। तो हमें ये वैल्यू निकालनी है। फाइंड f - 1, f0, f1, f of f0, f of f1। एक एक करके हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए हम लोग f of -1 निकालते हैं। अब बताइए ये -1 0 से बड़ा है छोटा है? नंबर लाइन पे अब राइट में 0 से पॉजिटिव बड़े नंबर आते हैं, लेफ्ट में 0 से छोटे आते हैं। इसका मतलब ये लेफ्ट में आता है तो 0 से छोटा है। 0 से छोटे के लिए कौन सी डेफिनेशन आएगी? ये आएगी। इसका मतलब अब यहां पे x की वैल्यू रख दीजिए -1 + 5 दैट मींस 4। ठीक है, ऐसे ही f of 0, अब x की वैल्यू 0 है, x = 0 की वैल्यू क्या दे रही है 2, f of 0 की वैल्यू सीधे 2 आ गई। फिर f of 1 निकाल लेते हैं। f of 1 मतलब 1 क्या है 0 से बड़ा है, 0 से greater than 0 के लिए फंक्शन ये होगा, तो यहां पर जाएगा 1 - 5 दैट मींस -4। ये तीन वैल्यूज आ गई। अब आगे चलते हैं। f of f0, देखिए पहले f रहने दीजिए। f0 की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 2 है। अब देखिए फिर ये क्या आ गया, x की वैल्यू 0 से ग्रेटर देन है, इसके लिए फंक्शन कौन सा आएगा, ये आएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा 2 - 5 दैट मींस -3। फिर ऐसे ही f of f1, f of f1 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं -4। अब देखिए ये -4 0 से छोटा है, 0 से छोटे के लिए फंक्शन कौन सा रहेगा, ये वैल्यू आएगी। इसका मतलब x की जगह -4 यहां रख दीजिए, -4 + 5 दैट मींस 1। तो ये हमारे सॉल्व करने का तरीका है। जब हमारे पास
अलग अलग इंटरवल्स में फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही हो तो एक क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस के लिए दिया है, इसको आपको सिंपलीफाई करना है, सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। चलिए अब हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एक फंक्शन दिया हुआ है y = f(x = x - 4), कहता है फाइंड x एज ए फंक्शन ऑफ y। अब हमें x को लिखना है y के फंक्शन के टर्म में, तो कैसे लिखेंगे देखिएगा कि हम लोग का सबसे पहला काम क्या करेंगे, y = x - 4 लिख लिया, उल्टा लिख दीजिए x - 4 = y। यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, y + 4, तो ये क्या हो गया, ये हो गया g ऑफ y, मतलब x किसका फंक्शन हो गया, y का फंक्शन हो गया। यही हमको करना है, तो बहुत बेसिक टाइप का है। ठीक है, तो इस पे दो क्वेश्चन मैंने दे दिए हैं, इसको आप खुद से सिंपलीफाई करना है कि y = f(x = x - 4) और y = f(x = 1 + x/x), इसको आपको x एज ए फंक्शन ऑफ y आपको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए मैंने दिया होगा। अब एक अगला फंक्शन देखते हैं कि मॉडुलस फंक्शन। इसका नाम आप सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तो देख लीजिएगा। जैसे मॉडुलस फंक्शन का मतलब होता है mod x। mod x का मतलब होगा उसमें अगर कोई भी वैल्यू हम लिखते हैं तो हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। इसका मतलब है अगर हमने mod 2 लिखा तो ये 2 होगा, लेकिन अगर mod के अंदर -2 लिखा तो इसकी वैल्यू है आपके ये क्या देगा, 2 देगा, हमेशा ये पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो इसकी डिफिनीशन क्या हो गई, इसकी डिफिनीशन हो गई कि mod x = -x कब, जब x <0 होगा, मतलब x अगर नेगेटिव है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -x। इसका मतलब यहाँ -2 है, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -2, ये क्या हो जाएगा 2, क्योंकि -x दिया है फंक्शन, ये आपका 2 देगा, और x होगा तो x आपको हमेशा वही फंक्शन मिलेगा। तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या देता है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है आपको। ठीक है, तो ये हमारा ये टॉपिक हो गया। अब हम आगे अगले क्लास में हम लोग फिर कुछ और एक्स्ट्रा और भी देखेंगे, हम लोग और चीजें पढ़ेंगे। जैसे ये हमारा कैलकुलस का पार्ट था, अब आगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट्स देखेंगे। ठीक है, तो ये को एक बार आप गो थ्रू कर लीजिएगा, क्योंकि इसका हम लोग यूज आएगा फिजिक्स में पढ़ते समय, इसलिए इसको हमने करा दिया है। इसको आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, फिर अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं। ओके, गुड नाइट।